मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे चाहो। चाहता हूँ, यकीन करो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मेरे साथ हो ना? हाँ। यहाँ फजा, तुम भी आकर लेटो, चेहरा बर्फ की तरफ कर लो। देखो कितना मजा आ रहा है। आओ देखो कितना मजा आ रहा है। आओ देखो, देखो तो ये बर्फ तो देखो। फरजाद आओ देखो कितनी अच्छी लग रही है ये बर्फ। आओ तो देखो तो कितना अच्छा लग रहा है। मत हंसो। मेरी तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब है। फरजाद आओ चलो बर्फ में टहलते हैं। बकवास बंद करो। कैसी बकवास? तुमको बर्फ में घूमना पसंद नहीं है क्या? रहा में पसंद नहीं है। अकेले जाऊं? हाँ चली जाओ। ठीक है, मैं खुद अकेले ही चली जाती हूँ, बाद में मिलते हैं, ठीक है? रहा, मेरा दिल भारी है हाजी साहब। कोई बात, कोई तस्कीन, खुशी की बात। ऐ नबी ये तेरी उम्मत है अजीब उसकी हालत, न वक़ार है न इज्जत है कदम कदम पे जिल्लत। ऐ नबी हमें पता है तुझे कौम से गिला है, लो खबर तुम उसकी मौला, करो दूर उसका नाला। नबियों का वास्ता है, वलियों का वास्ता है। बाबा जान, आप क्यों इतना परेशान हैं? आपकी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश है, कहिए। अच्छा, जानती हो मेरी जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा है? वो हिस्सा कि मेरी बेटी अपने बाप के दिल की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करना चाहती है। जल्दी करो, धूप निकल आई है। नहीं मालूम क्यों आज मेरा दिल इतना बेचैन है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। परेशान ना हो। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बर्बाद हो गया मामू, बर्बाद हो गया।
आप क्यों माल देने नहीं गए अभी तक? उठो भाई, जल्दी करो। कोई वॉलेट हमारे लिए तलाश कर लो, मेरा माल लाद देना, मुझे हॉस्पिटल जाना है। खैरियत तो है ना? काश खैरियत होती। परेशान ना हो, खुदा है ना, ठीक हो जाएगा। उठो उठो, धूप निकल आई है, सब्जियां सड़ गई। उठो खुदा के वास्ते। चले मामू जान, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी किस बात की? इसलिए कि वो बेचारी कहीं मर न गई हो? हर 40 लोगों में से जो किसी घर की 10वीं फ्लोर से गिरते हैं, एक बचता है। एक चांस हर वक्त है। उसे जानने के लिए पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, मार्फत की ज़रूरत है। मैं जहाँ तक तुम्हारे बाप को जानता हूँ, 7 पुश्तों तक की इज्जत बचाते थे। सबकी ज़बान पर उनका नाम होता था। अपनी और तुम्हारी 7 पुश्तों को भी जानता हूँ, लेकिन पता नहीं तुम कैसे निकल गए ऐसे। ये मत सोचना कि ये बात ऐसे हालात में कह रहा हूँ। नहीं, हमेशा कहता रहा हूँ और कहूँगा। 50 साल का हो चुका हूँ, लेकिन याद नहीं है कि कभी बग़ैर मेहनत के पैसा कमाया हो। मुझे याद नहीं है कि पैसा कमाने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार किया हो, शॉर्टकट तलाश किया हो। शॉर्टकट रास्ता ढूंढना कहानियों में है, जैसे हुसैन कुर्द शबिस्तरी किस्सा। बार बार इधर उधर हाथ मारा, ट्रक ट्रक पैसे कमाना चाहा। क्या हुआ उसका नतीजा? अपनी हालत को देखो। हराम पैसे किसके काम आए जो तुम्हारे काम आते? ड्रग्स उस लड़की को दिया, उसके चक्कर में वो कोमा में चली गई और आके कहते हो बर्बाद हो गए। हाँ, बर्बाद हो गए। तुम्हारे शॉर्टकट रास्ते ने कहीं और पहुंचा दिया। रजब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह आपको खुश रखे। खुदा हाफिज। चलो देखते हैं तुम्हारे शॉर्टकट रास्ते ने उस बेचारी के साथ क्या किया। अस्सलाम वालेकुम गुलबानो। कैसा सलाम, कैसा पयाम? मैं ही खैर हूँ जिससे अभी खबर होनी चाहिए कि किस अस्पताल में है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारी नींद खराब होती है और कुछ ना होता। राहा कहाँ है? आईसीयू में है। देखना चाहती हूँ। ठीक है, रुको, मैं पूछ लूँ शीशे के पीछे से देखने की इजाज़त है या नहीं। उमर साहब, अपना कोट मुझे दे दिए। कोट? जी, आपका कोट। बहादुर, जब तक तुम और गुलपानो हो तो मैं घर होकर आता हूँ, 1-2 घंटे सो लूँगा, नहा धो के आता हूँ। इतना क्या उसके सर के नीचे रख देता हूँ। मोहम्मद जवाद साहब, ये कैसी दुआ है? दुआ अबू हमजा सोमाली।
फूफी जान कहती हैं मिर्ज़ा मरूम हमेशा कहते थे कि गुनाह एक बीमारी की तरह है जो कि लोगों के जिस्म में घुल जाती है। अर्दलान साहब भी बीमार है ना? तुमको कैसे पता वो गुनहगार भी है? खुद ही कह रहे थे, कल फ़ोन पर कह रहे थे। वो किससे कह रहे थे? मिर्ज़ा ठीक कह रहे थे ना? हाँ, मिर्ज़ा ने सही कहा। मामा जवाद साहब ये दुआ मेरे लिए पढ़ देंगे? देखूं क्या है। ठीक है। या कदीम अल एहसान, ऐ हमेशा नेकी करने वाले, कहाँ है तेरा गुनाह छिपाना, कहाँ है तेरी ख़ास बख्शिश, कहाँ है तेरी ख़ास नज़र करम, कहाँ है तेरी फरियाद रसी, कहाँ है तेरी बेपनाह बख्शिश, कहाँ है तेरी ख़ास अता, कहाँ है तेरी मीठी तवज्जो, कहाँ है तेरी बेपनाह चारा साजी, कहाँ है तेरे बड़े होने की निशानी, कहाँ है तेरी उजागर मोहब्बत, कहाँ है तेरी जावेदाना नेकी, कहाँ है तेरी जवान मर्दी, ऐ जवान मर्द। चलो अंदर। तुम समझते हो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा तो कानून से भी भाग सकोगे? आज ही से कानून के साथ तुम्हारे घर के सामने धरना देना शुरू कर दूंगा। मैं अब उस घर में नहीं हूँ। अगर उस तरफ नजर आए तो क्या कर लोगे? तुम समझते हो मैं भी अर्दलान हूँ कि जो मैंने गुनाह नहीं किया उसकी सजा मुझे दोगे? तुम मुझसे मिलो, मेरी अम्मी से क्या काम है? अब तुम सबसे कानून के जरिए बात करूंगा। पहले कह चुका था, कहा था ना। जिंदा है? जिंदा होना किस चीज को कहते हैं? जिंदा है? कौन सा तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद है? जिंदा है? कोमा, कोमा में है वो। इसका मतलब यह है कि अगर उस बेड से उठ भी जाए तो कुछ नहीं पता कि नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेगी या नहीं। मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता, खुदा की कसम नहीं चाहता था, अम्मी की कसम मैं नहीं चाहता था ऐसा हो। मैंने सुना था कि ग्लास में नशा नहीं होता, खुदा की कसम मुझे झूठी खबर दी गई, मैं नहीं जानता था झूठ है। अम्मी की कसम मुझे नहीं मालूम था इस बारे। मैं नहीं जानता था कि शीशे में वहम की सूरत होती है, खुदा की कसम मैं नहीं जानता था कि झूठ है, शीशे में वहम होता है। खुदा की कसम मैं चाहता था कि बस पैसे ले लूं, मैं अपना हक उसके बाप से लेना चाहता था। तुम कब समझोगे कि अपना हक दूसरों के जेब में नहीं तलाश किया जाता? जब तक कि मेरे और अर्दलान में ज्यादा फर्क बाकी न रहे। अगर दो लोगों में फर्क हो तो एक दूसरे की जान लेना चाहिए उन्हें। ये कोई जंगल है? देखो अम्मी की कसम मैं जलील नहीं हूँ, अपनी अम्मी की कसम खा रहा हूँ। अब जब उसकी बेटी कोमा में चली गई तो तुम दोनों का फर्क खत्म हो गया, जेब में पैसे आ गए। मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, मैं नहीं चाहता था ऐसा हो,
मैं नहीं चाहता था ऐसा, खुदा की कसम नहीं चाहता था। लड़कियों की लिस्ट है जिनके पास इम्तिहान का कार्ड नहीं पहुंचा है। 3 ही लड़कियां हैं, 2 को फ़ोन किया है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आकर ले लेंगी। तीसरी राहत अमजीद है जो 1 हफ्ते से कोमा में है। उसके घर फ़ोन किया था, वो खातून जो इनके यहाँ काम करती हैं उन्होंने बताया था। हेलो जी, ठीक है, आज़ा जी आपका इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो कोमा में कैसे चली गई? ड्रग्स की वजह से वहम में खो गई, फिर गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। 1 हफ्ते के बाद बता रही हो? बताना चाहिए था। वो मेरे यहाँ की लड़की है। कितना बुरा सवाल किया है तुमने। अर्दलान भी एक तरह से कोमा में है। इस 1 हफ्ते में आईसीयू के दरवाजे से हिला तक नहीं, एक लफ्ज भी किसी से बात नहीं की। खुदा शिफा दे। खानदान साहिबा जी आई। मिलने नहीं जाओगी? कोमा के मरीज से कौन मिलने जाता है? अर्दलान की हालत रिहा से बेहतर नहीं है। खानदान साहिबा क्या हुआ? आ रही हूँ। खानदान साहिबा के आ जाने से अर्दलान की मोहब्बत कम हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा, देर हो गई। जल्दी आओ, जल्दी शुरू करना है, देर हो रही है। अर्दलान अगर तुम्हें देख लें तो उसकी ज़बान खुल जाएगी। मैं कोई कबूतर का दाना हूँ जो किसी की ज़बान खोल सकूं? लेकिन तुम उससे चाहती हो।
मरियम, मरियम, मरियम। कहना क्या चाहती हो? फर्ज करो कुछ हो भी, मेरे जज्बात और मोहब्बत फिर से गुल कर गए हो। हर चीज इंसान जबान पर नहीं लाता। जबान पे नहीं लाई, लेकिन घुट घुट के मरना भी तो नहीं चाहिए। इंसानों के पास जबान इसीलिए है कि अगर वो चाहे तो चाहता है। तुम्हारे वालिद ने उससे बात की है और वो तकल्लुफ में पड़ गए हैं, कह नहीं पा रहा। उसकी बेटी कोमा में है और तुम कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? अर्दलान के कोमा के बारे में। तुम्हारे कोमा की? क्या तुमने जब से अर्दलान को देखा कोमा में नहीं हो? होश ठिकाने हैं तुम्हारे? झूठ क्यों कहूँ, हवास तो शायद ठिकाने पर नहीं है, लेकिन अक्ल तो जगह पर है। हम माफ करना कब सीखेंगे? जब इंसानों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। उसको गलती का एहसास है, उसकी सजा भी भुगत रहा है। 5 चीजें तो मैं इसी वक्त गिनवा सकती हूँ। इसमें सबसे अहम उसकी बेटी की इस वक्त की हालत है, नहीं है? प्रिंसिपल साहिबा, मैं जा रही हूँ स्कूल की लड़की को देखने जो कोमा में है। आएंगी? शुक्रिया जो आ गई। कोई बात नहीं, उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द रहा की हर बार जब आपके बारे में सोचता हूँ तो आपकी तस्वीर मेरी अम्मी की तस्वीर के साथ मेरे जहन में आ जाती है। हर कोई इतना बड़ा नहीं होता कि मेरी अम्मी की तस्वीर उसके साथ आ सके। चलती हूँ मैं। मरियम साहिबा, आप ही वो आखिरी फर्द हैं कि जिसने मेरी अम्मी को आखिरी बार इस दुनिया में देखा है। शादी की रात आपके घर आई थी ना? ठीक है ना? जी हाँ, दुरुस्त है। दिल टूटा हुआ था, ठीक है ना? जी हाँ, लेकिन माएँ माफ कर देती हैं। और आप? रहा की हालत मेरे अपने किए की सज़ा है। रहा की हालत अपनी अम्मी को परेशान करने की सज़ा है। रहा की हालत मेरी खुद गर्जियों का नतीजा है। आपकी सज़ा है, आपके घर वालों की सज़ा है। रहा की हालत आप शरीफ और नजीब ख़ानदान से हैं। मैंने आपके साथ ज़्यादती की है, अपने पर खुद पर जुल्म किया है।
मेरी तबीयत ठीक नहीं है मरियम साहिबा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी ज़िंदगी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। झूठ क्यों बोलूं, मैंने खुद बुरा किया है। आप बड़ापन दिखाइए और मुझे माफ़ कर दीजिए। ये मुआफ़ी रहा के लिए नहीं मांग रहा हूँ। मेरे पाँव में ताकत नहीं है जो अपनी बेटी के लिए खड़ा हो सकूं। मेरे पैरों में मेरे जिस्म को उठाने की ताकत नहीं है। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है, लगता है कोई भारी पत्थर है इसके ऊपर। अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर दें। माफ कर दिया। जरा रुकिए। मरियम साहिबा, मैं अर्दलान के लिए तुम्हारा हाथ मांगना चाहती हूँ। मोहम्मद जवाद, एक मिनट रुकिए ना, रुकिए। किस लिए रुकूं? ताकि ये बात जली साहब तक पहुंच जाए और क़यामत तक वो मेरे पीछे पड़े रहें। अरे क्यों पीछे पड़ेंगे? वो एक दूसरे को चाहते हैं लेकिन जबान से अदा नहीं कर पा और रहे। तुम उनकी जबान बन गई हो। तो बुरा क्या किया है? नेक काम के लिए आगे बढ़ी हूँ। जी नहीं, बुरा ये है कि इंसान की जबान इस उम्र में खाली जाए। मैं जानता हूँ कि जलील ऐसा हंगामा खड़ा करेंगे कि मत पूछो। कोई बच्ची हो क्या? हाँ ना, आपसे तो मैं काफी जवान हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? जलील के घर। तुम तो जवान हो, अगर आना चाहो तो पैदल ही आना, मुफीद है तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारे बाबा बाहर इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद जवाद साहब आए थे माफ़ी मांगने के लिए। कह रहे थे कि आज़र साहिबा ने बुलंद आवाज़ से सबके सामने अर्दलान के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। बेचारा इतना परेशान था कि जल्दी आकर बता दे ताकि हुर्मत और दोस्ती पर कोई आंच ना आने पाए। मैं राजी हूं तुम्हारी रजा पर। खुदा की कसम, तुम्हारी रजामंदी मेरी रजामंदी है। मेरी बेटी शक नहीं करना। जब कुछ बातें साथ में रखता हूं तो अर्दलान पे शक होने लगता है मुझे। तकरीबन 20 साल पहले के जब आपने कदम बढ़ाया और ये नतीजा हुआ, और अब आज़र ने ऐसा किया। शायद आज़र की हैसियत खुदा के नज़दीक मुझसे ज़्यादा हो, जो नेक काम के लिए आगे बढ़ी है।
अर्दलान मेरी जान है, अर्दलान मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे इस दोस्त पर शक है। बेबुनियाद शक जायज नहीं है। यूं ही किसी पर शक करना सही नहीं है। वो खुद कहता है गुनहगार है। आपने भी तो कहा था गुनहगार है। तुमसे भी कहता हूँ, आज़र से भी कहता हूँ, हम सब गुनहगार हैं। मासूम तो नहीं है ना? मासूम है। अगर तुम्हारे पास उस शक का कोई सबूत है तो मरियम के सामने रख दो। नहीं है, तभी तो उसके घर जाकर नमक रोटी खाता हूँ। शक तोहमत का मुकद्दमा है, समझ रहे हो ना बेटा? अगर यकीन ना हो तो खुदा के हवाले कर दो सब कुछ। हाजी मुज्तहिदी की बकौल, खुदा खुदा और खुदा। इसे पहचानते हो दोस्त? तुम्हारी बेटी का माजरा मैंने सुना। मुझे शफा पर एतकाद है, तुमको भी है? तुमने कुछ कहा नहीं। इसे पहचानते हो या नहीं? मेरी फैक्ट्री का अकाउंट मैनेजर था, मतलब एक तरह से मेरे पार्टनर का नुमाइंदा। क्यों कह रहे हो था? चूंकि उसे निकाल दिया था। क्यों? क्यों क्या मतलब? ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे पार्टनर मतलब वही? हाँ, नाइबी। हाँ, नाइबी। जब से वो मरा है उस दिन से ये भी लापता हो गया है। उसको कुछ हुआ ना हो। मेरी बेटी कैसी है? 1 मिनट रुक जाइए। कोई खबर नहीं उसकी? कौन? नहीं, कोई खबर नहीं है। डॉक्टर जलाली इमरजेंसी वार्ड में। डॉक्टर जलाली इमरजेंसी वार्ड में। शॉक। 150। एक बार और। माफ कीजिएगा। उसने आंख खोली। उसने आंख खोल दी। उसने आंख खोल दी। उसने आंख खोल दी। गोपी जान, लापरवाह को होश आ गया। तुम्हें भूल चुका हूँ। मेरी बेटी मेरे दिल में है। इस वक्त तुम बीमार हो, नहीं पहचानती हो। ठीक हो जाओगी तो दूसरी तरह मुझे देखोगी। मेरी बहन का अपनी गंदी जबान से नाम मत लेना। मैं आ जाऊं आपके वालिद से आपका रिश्ता मांगने? मानो